दरियाए रावी का ये पुल खुदा न खास्ता किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं दोबारा ये अपने अल्फाज दोहराऊंगा कि दरियाए रावी का ये पुराना पुल किसी वक्त भी गिर सकता है और जानी नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत पंजाब कह रही है। बाकायदा बोर्ड अवीज़ा है, पीपल पार्टी की हुकूमत 2010 में ही ये बोर्ड लगा दिया गया था और इसके ऊपर बार बार आपको साफ नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि ख़बरदार इस पुल के ऊपर ट्रैफिक का, भारी ट्रैफिक का होना मना है। लेकिन फिर भी रमा दमा रहती है इस पुल के ऊपर ट्रैफिक। खुदा न खास्ता ये गिर सकता है और जानी नुकसान होने का अंदेशा है। हम दोबारा ये कहेंगे, ये वार्निंग है हुकूमत पंजाब की तरफ से भी, लेकिन आवाम को समझ नहीं आ रही। यहाँ पर बाकायदा एक पुलिस का नाका भी है, पुलिस रोक भी सकती है लेकिन पुलिस नहीं रोकती। ये तो हम पुलिस से पूछेंगे। लेकिन इस रावी पुल के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रावी पुल कैसे गिर सकता है, क्यों गिर सकता है, क्या ऐसी वजह है, इसकी हालत आपको ज़रा दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दरियाए रावी के पुल के दरमियान इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा वो नज़ारा जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। लेकिन यहाँ के आने जाने वाले लोग रोज़ इस रास्ते से गुजरते हैं और इस चीज़ का नज़ारा करते हैं। खुदा न खास्ता ये पुल किसी वक्त भी गिर सकता है। हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे के लेंस से, ये देख सकते हैं आपको पुल नीचे से दरियाए रावी बहता हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ये दरियाए रावी का सेंटर है और इसकी दरारें देखें, बल्कि आप इसका गैप देखें। ये देखें, ये हालात हैं जी रावी पुल के। नई सरकार, नई हुकूमत, तब्दीली सरकार खामोश है। नून लीग भी खामोश थी। पीपल पार्टी के दौर में यहाँ पर बोर्ड अवायदा कर दिया गया था कि भारी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरेगी, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और ये पुल किसी वक्त भी गिर सकता है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के रिपोर्टर हैं, इनसे मैं बात करूँगा। तब्दीली सरकार के नारे भी सिर्फ नारे रह चुके हैं, नून लीग ने तो इसको बनाया ही नहीं। कहाँ जाएं हम लोग, ये तो किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। फैमिलियाँ गुजरती हैं, ख़वातीन, बच्चे, ये तो बड़ा हादसा हो सकता है मेरे भाई। खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान की पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, अपने मुतल्लिक़ कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। वैसे तो इनका स्लोगन है दूसरों को चोर, डाकू और ना जाने ये क्या क्या कहते हैं, लेकिन इन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। इन्हें देखना पड़ेगा, 2 साल होने को आए हैं, इन्होंने लाहौर के 34 मेजर प्रोजेक्ट बंद करके रख दिए हुए। इस दफ़ा सैलाब का बहुत ही अंदेशा है, आने का खदशा जाहिर किया गया है, लेकिन ये पुल किसी वक्त भी गिर सकता है। खुदा न खास्ता। मैं दोबारा अपने ये अल्फाज दोहराऊंगा कि मासूम लोग, मासूम शहरी, यहाँ के रिहायशी यहाँ से गुजरते हैं, लाहौर में दाखिल होते हैं, लाहौर से बाहर आते हैं दूसरे शहरों के लिए जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये दिखाएं, ये दोबारा दिखाएं, ये तब्दीली सरकार को दिखाएं। ये पुल ये किसी वक्त भी गिर सकता है। ये देखें, तब्दीली सरकार अगर ये गौर से आप देखें, ये तो बुरा मान जाते हैं। अगर हम कोई बात करते हैं, कोई न्यूज़ देते हैं, ये तो बुरा मान जाते हैं। ऐसी चीज़ तो मैंने साबका हुकूमत में नहीं देखी जैसे कि ये लोग करते हैं। भाई मेरे, हम किसी भी ऑफिशियल बंदे से बात कर लें। पिछले दिनों ऐसे ही हुआ कि वज़ीर सेहत शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल तशरीफ़ लाई, तो वहाँ पे एक पार्किंग लॉट था जिसको पिछले साल यानी कि 2019 में वो 65 लाख का सेल किया गया था, और वही पार्किंग लॉट 2020 में 16 लाख रुपए का सेल कर दिया गया। वो मैं सवाल कर बैठा वज़ीर मसूफ़ा से, और वज़ीर मसूफ़ा ने बाकायदा उस पर हज़ारे नाराज़गी किया कि तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले। अच्छा जी। और इसी तरह यासर गिलानी वगैरह, अगर हवर हेड ब्रिज या जो शादरा के लिए इन्होंने प्रूव रोज़ाना कहते हैं कि हमने प्रूव करवा लिया। जब तक मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब में हुकूमत कर रहे थे, ये बंदा डेली बेसिस पे इस शादरा में बैनर अवेदा करवाता था कि ये फलां कर दो, ये फलां सड़क। खुदा न खास्ता अगर ये पुल गिरा तो फिर वही पुरानी चीज़ें होंगी, कमीशन बिठा दिया जाएगा, जानी नुकसान होगा।
इंक्वायरी होगी और ये वही कहानी जो राम कहानी हम लोग सुनते रहते हैं इनके ज़ुबानों से, तो फिर वही सूरत हाल होगी। ये तो ठीक नहीं होगा ना। मैं फिर वही अल्फाज दोहराऊंगा जो अपना वज़ीर आज़म इमरान खान दोहराते आए हैं कि अगर मुआशरे में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो यकीनन उस वक़्त का हुक्मरान करप्ट होता है। तो फिर क्या मैं एज ए सहाफ़ी इमरान खान साहब को करप्ट कह सकता हूँ? क्या इस मुल्क में बाकी करप्शन हो रही है? और हमेशा वहाँ पे अदम बर्दाश्त आती है जहाँ पे करप्शन होती है। आप ये देख लें कि पिछले 2 साल में हम पंजाब में बिलखसूस लाहौर में कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं। मासवाए हमने देखा कि करतारपुर मुकम्मल हुआ जिससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। आज इस्लामाबाद में एक मंदिर की तमीर शुरू है। वाई हम मुसलम हो के अपनी आसाइशें अपनी हर चीज़ हम जनाब गैर मुस्लिम पे लुटा रहे हैं, क्यों? और दूसरी तरफ हम उसी इस्लामाबाद में लाल मस्जिद को सील किए हुए, क्यों? वहाँ नमाज होती है इसलिए। सवाल इसलिए उठते हैं जब आप मंदिर की बुनियाद रखते हैं, जब आप करतारपुर रातों रात बनाते हैं बड़ा बजट मंजूर करके, लेकिन आपको लाहौर के इस गरीबों का ख्याल नहीं आया। खान साहब थोड़ा सा कैमरा पीछे लेकर जाएं ताकि मैं खान साहब को दोबारा ये नज़ारा दिखाऊं। खान साहब की सरकार को, बुज़दार सरकार को मैं ये दोबारा नज़ारा दिखाऊं कि करतारपुर बन सकता है, मंदिर की बुनियाद रखी जा सकती है, मंदिर रातों रात बन सकता है, लेकिन लाहौर के शहरियों के लिए ये पुल नहीं बन सकता। दरियाए रावी पुल जो कि कीमती जाने ज़ाया होने का ख़दशा है। दोबारा मैं ये बात दोहरा रहा हूँ और मैं बार बार दोहराऊंगा, जब तक पीटीआई तब्दीली सरकार की गवर्नमेंट तक, इनके एहलकारों तक, इनके कानों तक ये बात नहीं जाती, मैं ये दोहराऊंगा, क्योंकि मंदिर बने रहे हैं। गुरुद्वारे बनाने चाहिए, अच्छी बात है, जमहूरियत है, लेकिन भाई ये हक भी तो दे लाहौर को, लाहौर के शहरियों को। ये किसी वक्त भी हादसा बन सकता है। ये देखिए गरीब लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा? खान साहब ये पुल 1967 में बना था, 26 अप्रैल 1967। इसको उस वक्त ये मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मूसा ने इसका इफ्तिताह किया था। और उस वक्त के जो अब तो शर्म खा ले, अब तो बना दे। उस वक्त के वजीर मुआसलात मोहम्मद खान जिनेजो थे, जिनको आज फौत हुए भी कम से कम 30 साल हो गए। और इस पुल को हमारी इंतज़ामिया ने 2010 में ये डिक्लेयर कर दिया कि यह इसके ऊपर जो जाएगा वो अपना जिम्मेदार खुद है। अच्छा। और जिस दिन खान साहब इधर कोई हादसा हुआ, ये नहीं कोई 50-100 आदमी मरेंगे, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों के मरने का खदशा है। खान साहब ज़रा एक नज़र यहाँ भी, बहुत शुक्रिया, एक नज़र यहाँ भी, बुज़दार हुकूमत आपकी भी एक नज़र यहाँ होनी चाहिए। तब्दीली सरकार, आप देख लें कि लाहौर कितना तब्दील होने वाला है, कितनी तब्दीली आनी बाकी है लाहौर में। आप गुरुद्वारे बनाएं, मंदिर की बुनियादें रखें, रातों रात तामीर करें, हमें एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन लाहौरियों का उसका हक भी दें। ये हक नहीं, ये फ़र्ज़ है आपका कि यहाँ से हमारे शहरी गुज़रते हैं, हम लोग रोज़ाना गुज़रते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो इस टूटे पुल से जो किसी वक्त भी कीमती जाने निकल सकता है, ये पुल इस वक्त 2010 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था और हुकूमत की जानिब से ख़बरदार कर दिया गया था कि इस पुल से ट्रैफिक का गुज़रना मना है, लेकिन सब इदारे अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि तब्दीली सरकार थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएगी और इस पुल को ठीक करेगी। बहुत शुक्रिया जी।